गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से मिल रहे हैं लेसन के साथ। आज हमारा लेसन है, हम सीखने वाले रोबोट। क्या सीखने वाले हैं? रोबोट। रोबोट रोबोट नाम तुम लोगों ने सुना होगा और दूरदर्शन पे देखा भी होगा। दूरदर्शन मीन्स टीवी पे देखा भी होगा, है ना। रोबोट ये क्या है? ये यंत्र मानव बनाया गया है। देखो, आप लोगों ने पिक्चर देखा है क्या? मराठी वाला जो फॉरेन पाटली, वो पिक्चर में है ना, मूवी में है ना, ये रोबोट एक दिखाया गया है। जैसे कि वो बोलते हैं पानी ला, तो वो जाके पानी लाता है ना। वो बार बोलता है कि घर साफ करो, तो वो करता था, है ना। वैसे ही अब हम रोबोट ये लेसन सीखेंगे। और रोबोट ये यंत्र मानव है और यह मनुष्य की तरह सारे काम कर सकता है। और इस पाठ में रोबोट का जो चित्र दिया गया है उसमें कुछ स्वर और व्यंजन जो है वो दिखाए गए हैं, दिए गए हैं, और उसको हम लोगों को अच्छे से सीखना है। तो चलिए अब हम पन्ना नंबर 32 और 32 पेज नंबर वो हम अब सीखने वाले हैं। आइए बच्चों, अभी आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? रोबोट। और यह जो रोबोट है इस पे आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? वर्ण, स्वर व्यंजन सब दिखाई दे रहे हैं। अब हम पहले जो रोबोट है वो उसमें के जो स्वर है, व्यंजन है, वो हम उसकी पहचान करते हैं, है ना। वर्णों को संयुक्त बनाने के लिए जो रूप के आधार पर इन 3 भागों का, ये देखो 1, 2, 3 भागों का जो र को 3 प्रकारों में बांटा गया है, इन्हें हम अलग अलग करेंगे और नीचे तक उनकी शिरोलेखा भी लिखेंगे। ओके बच्चों, तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम मोटे अक्षर सर्वप्रथम हम अब यहाँ पे पहला जो दिया गया है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, अ को पेंसिल से इसे गिराना है। ये कहाँ में आता है बच्चों? हाँ, स्वर में। ओ, क्या लिखेंगे अभी यहाँ पे? ओ, 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 ओ के बाद क्या आएगा यहाँ पे? उन्होंने क्या दिया गया है यहाँ पे? ई, 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 ई। यहाँ पे ऊ, ऊ। इनको ना ही कोई खड़ी दांडी है और ना ही कुछ ऐसे मात्राएं वगैरह दी गई है ना बच्चों। अब यहाँ पे नीचे दिया गया है ए। ऐसे क्या रहता है? ऐनक। देखो, ए, 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 ऐनक। उसके बाद है ओ। देखो यहाँ पे ओ की मात्रा आई है, जहाँ पे एक खड़ी दांडी और ओ की मात्रा लगाई गई है। ओ, ओ, रू, रू, री, इसको हम री बोलते हैं, है ना। ऐसे ही कंटिन्यू आगे भर लो। यहाँ पे क, घ, न, इसको ड ऐसे लिखते, लेकिन इसका उच्चारण करते समय न करते हैं। देखो, ये सब जो आधा है वो आप लोग कंप्लीट करेंगे। छ, है ना। यहाँ पे क्या दिया गया है? क्ष, झ, ये क्या है? ठ, ब, म, व। ऐसे ये जो वर्णमाला दी गई है आप लोगों को ये क्या करनी है? कंप्लीट करनी है। र, ह, ल, श, बड़ा वाला श, हाँ, ख, त्र, ळ, जैसे तिलक वगैरह हम बोलते हैं बच्चों। क्ष,
इसके बाद ख, है ना। ऐसे आप लोगों को ये जो वर्णमाला है जो चित्र में दिए गए हैं वो कंप्लीट आप लोगों को करना है। देखो बच्चों, अभी अभी हमने रोबोट इसके बारे इसमें जो स्वर वर्ण दिए गए हैं उसका हमने लेखन करने की कोशिश उस पर की है। ओके, और रोबोट में जो वर्ण के अवयव है, अवयव में जो वर्ण दिए गए थे वो मैंने कुछ लिख के दिया है, कुछ आप लोगों को लिखना है। अभी देखते हैं हिंदी वर्णमाला के स्वर लिखो। उसमें हमने रोबोट में लिखा था ना, हिंदी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से हैं बच्चों, बोलो तो। ओ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अम, अहा, ए और अ। ये हुए हिंदी वर्णमाला के स्वर। दूसरा क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, अनुस्वार और विसर्ग से तुम क्या समझते हो। हाँ, विसर्ग से तुम क्या समझते हो। अ पर अगर बिंदी लगाने पर अम बन जाता है, जैसे अंगूर, अंगूठी, है ना। इस आहा के वर्ण को, अम के वर्ण को अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको, अनुस्वार। सभी पंचम अक्षर को, जैसे कि देखो ड में अगर ऐसे डॉट रहा तो उसको न बोलते हैं। ये र होता है, न म के लिए अनुस्वार का प्रयोग होता है। अ के बाद जो दो बिंदियां आती है उसे क्या कहेंगे बच्चों हम, आहा। क्या कहते हैं, आहा। इससे विसर्ग, इसे हम विसर्ग कहते हैं। ओके, तीसरा देखेंगे अनुनासिक स्वर। किसे कहते हैं अनुनासिक स्वर, अ पर चंद्र बिंदु, देखो चंद्र और बिंदु लगाने पर जो बनता है इसको हम, जैसे कि ऊंट, पांच, ऐसे शब्द इससे बनते हैं, इसे हम अनुनासिक चिन्ह कहते हैं। हिंदी में व्यंजन कितने हैं बच्चों, 33। कितने हैं, 33। न और जो ड और जो ढ है जिसे न कहते हैं, ये दो विशेष व्यंजन है। क्या है, विशेष व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये 4 संयुक्त व्यंजन है। मैंने अगर परीक्षा में पूछा तो इसके जवाब आप लोगों को दे आने चाहिए। उसके बाद है ळ। ळ अक्षर के बारे में क्या जानकारी मिली है आपको, ळ अक्षर मराठी भाषा का अक्षर है, बराबर। कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि तिलक, तामिल, वो हम हिंदी में क्या बोलेंगे, तिलक, तमिल आदि, है ना। सभी स्वर और जो व्यंजन है उसको हमने क्रम से लिखा है और यहाँ पे कुछ हमने सीखा भी है। तो इसका अच्छे से आप लोगों को होमवर्क करके ग्रुप पे शाम को सेंड करना है। बाय बच्चों।